आजकल यूट्यूब पर सुपर नेपियर के 50 वीडियो आ रहे हैं जिसमें आपको बताया जाता है सुपर नेपियर की खेती करिए, एकड़ में 5 लाख 10 लाख हर साल कमा सकते हैं। उसी तरह से अनार, पपाया, वर्मी कंपोस्ट, अभी ये मलाबार नीम, मेला पोबिया, इजराइल खेती, पोली हाउस बनाकर, या इवन डेयरी जिसमें आपको करोड़ों की कमाई होती है, ये बताया जाता है। पर इसमें रियल कुछ भी नहीं है, प्रैक्टिकल कुछ भी नहीं है, क्योंकि आपको प्लानिंग नहीं है, मार्केटिंग नहीं है, डिमांड कहाँ है, प्रोडक्शन कहाँ है, इसमें फेल हो जाता है। इसलिए आपका पैसा भी बर्बाद होता है, समय भी बर्बाद होता है। इसलिए किसान आज सारे हिंदुस्तान में अधिक मात्रा में कर्ज बाजारी है, परेशान हैं, फेल्यूर हैं, सक्सेसफुल नहीं है। अभी एग्जाम्पल आपको बताता हूँ, सहजन, पपाया, कि हर जगह नहीं हो सकता, हर वातावरण में नहीं हो सकता, और हर जगह से मार्केट का डिमांड दूर होता है। जो लोगों ने पुराना बोया है, उनकी ज़मीन उसके लिए सूटेबल है, उसको मार्केटिंग मिल गया, परंतु वो भी रेगुलर नहीं मिलता है, कभी मिलता है कभी नहीं मिलता है। फिर वो क्या करते हैं, नर्सरी बनाने के चक्कर में शुरू हो जाते हैं, बीज बेचने के चक्कर में शुरू हो जाते हैं। अभी सहजन का ही एग्जाम्पल लीजिए, जो 50 रुपये 100 रुपये किलो का बीज है, वो 4,000 रुपये 5,000 रुपये किलो बेचते हैं। नए लोग फंस जाते हैं इसी खर्चे में, शुरू के इन्वेस्टमेंट में ही फंस जाते हैं। वो पैसा वसूल नहीं होता है, प्लानिंग बराबर नहीं होती है, उपज बराबर नहीं होती है, मार्केटिंग का खर्चा, भेजने का खर्चा वो पूरा नहीं होता है, और इसलिए नुकसान में जाते हैं। इसी तरह से पपाये का वर्मी कंपोस्ट का है। वर्मी कंपोस्ट चीज़ अच्छी है, पर आपका कच्चा माल कहाँ से मिलेगा, पक्का माल कहाँ जाएगा, उसको रेपुटेशन चाहिए, उसको जमाने में टाइम लगेगा। जब तक आपको पेशेंस नहीं है, जब तक आप खर्चा बर्दाश्त नहीं कर सकते हो, इसलिए वो स्कीम फेल हो जाता है। इसी तरह से पोली हाउस की भी बात है, डेयरी की भी बात है। डेयरी में आपको 10 लीटर 20 लीटर रोज़ का हिसाब बताया जाता है। जब वो गाय या भैंस लेके आ जाते हो आप घर में, वो 5 लीटर पे आ जाती है, उसका खाने का भी खर्चा पूरा नहीं होता है। फिर दूध में बदमाशी होती है, बेईमानी होती है, कहीं पकड़े गए तो फिर आपको और परेशानी हो जाती है। ये जो शुरू में कुछ लोग इस तरह से देख के करते हैं, फिर वो दूध के गाय बेचने शुरू हो जाते हैं, नर्सरी बनाना शुरू हो जाते हैं, बीज बेचना शुरू हो जाते हैं। पर उसमें भी वो धंधा भी ज़्यादा नहीं चलता है। जैसे नेपियर ग्रास में लोग 2 रुपये 2.5 रुपये 3 रुपये की एक कलम बेचते हैं, या एकड़ का 20,000 25,000 एकड़ लेते हैं। लिस्ट भी बताते हैं उन्होंने किस किस को दिया, कहाँ का दिया। ये भी धंधा हमेशा नहीं चलता, क्योंकि जिसको दिया वो सामने वाला प्रॉफिटेबल नहीं होता, आपकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती, आपका 100% रिजल्ट नहीं होता, आप प्रोफेशनल नर्सरी की तरह पूरा क्वालिटी नहीं मेंटेन कर सकते। देखिए, हज़ारों रुपए किलो से जो कोरिया से बीज आता है पपाया का, वो आप यहाँ नहीं बना सकते, और वो आप यहाँ बना के बेचते हो। जो वहाँ 3,000 4,000 रुपये किलो का बीज आता है, वो 100% सक्सेसफुल होता है, और यहाँ डुप्लीकेट बनता है, 500-700 रुपये किलो बताया जाता है। उसमें पहली बात तो उपज नहीं होती, और उसका रिजल्ट नहीं मिलता। ये सारे तकलीफ में आपको मैं एग्जाम्पल बताता हूँ। पोली हाउस बना लिया, लाखों रुपए खर्च कर लिए, अनुदान मिल गया, सब्सिडी मिल गई, शुरू में माल चल भी गया, परंतु वो मार्केट किसी भी चीज़ का रेगुलर नहीं है। कोई भी हाई टेक में हमेशा ये प्रॉब्लम होता है कि प्रॉब्लम हमेशा मार्केट में 50 प्रॉब्लम होती है। जैसे अभी कोविड का प्रॉब्लम आ गया, कभी ट्रांसपोर्ट का प्रॉब्लम होता है, बाकी कहीं कभी स्ट्राइक होती है, कहीं कुछ होता है, हज़ारों तरह की प्रॉब्लम होती है, जो मार्केट रेगुलर नहीं होता। इसके लिए यदि आपको रेगुलर पैसा कमाना है तो हमेशा सीधे साधे करिए, सीधे साधे चीज़ों में दिमाग लगाइए जिसको रेगुलर डिमांड है। जैसे आपको एग्जांपल बताता हूँ न्यूजीलैंड का। न्यूजीलैंड की पॉपुलेशन है 48 लाख, जो हमारे एक बड़े शहर की पॉपुलेशन के बराबर है। पर आज वो दुनिया का 80% डेयरी प्रोडक्ट्स देते हैं। आपको यदि ख्याल हो तो हमारे यहाँ रैक मतलब पूरी मालगाड़ी भर के दूध बेचते थे। यहाँ से हमारा डेयरी का प्रोग्राम शुरू हुआ। तो नेपियर ग्रास से में शुरू हुआ। नेपियर ग्रास आप लगा लोगे, डिमांड बन जाएगा, बढ़ जाएगा, आप बेचोगे कहाँ? उसको काटने का खर्चा, उसको मंडी में यदि बेचना है तो मंडी तक ले जाने का खर्चा, उसमें आपको क्या मिलेगा, ये सब आप हिसाब नहीं लगा पाते। और
इसीलिए न्यूजीलैंड का भी दूसरे देश लोग क्यों नहीं कंपटीशन कर पाते हैं, क्योंकि वो बेसिक में काम करते हैं। दूसरे लोग हाई टेक लेके आते हैं और हाई टेक हमेशा सक्सेसफुल नहीं होता। इजराइल की बात अलग है। इजराइल की कौम ABCD से Z तक हाई टेक है और वो हमेशा वैल्यू एडेड प्रोडक्ट बनाते हैं। 1 रुपये की चीज़ को 1 लाख में बेचते हैं। उसका हम कंपटीशन एक चीज़ में कॉपी करके नहीं कर सकते, उसकी तरह का एक चीज़ निकाल के हम नहीं बना सकते। इसीलिए सारी प्रॉब्लम है। वो लोग क्या करते हैं, नए लोगों को पैसा देते हैं, बनाइए चीज़, बनाइए, नया डेवलपमेंट करिए। डेवलपमेंट हो गया तो वो अपने यहाँ नहीं बनाते, वो उसका लाइसेंस लेते हैं और सारी दुनिया में वो लाइसेंस को बांट देते हैं और हर जगह वो प्रोडक्शन फैसिलिटी तैयार कर देते हैं और हर जहाँ सेल्स होता है उस पर उनको कमीशन मिलता है। उससे आप कहाँ कंपटीशन करोगे। इसलिए वो हज़ारों नए लोगों को फ्री में कैपिटल दे सकते हैं। वो बोलते हैं 100 भी फेल हो गया तो भी कोई मुश्किल की बात नहीं, एक भी तैयार हो गया तो उससे हमको 100 का पैसा वसूल हो जाएगा। इसलिए आज उनके जो डिफेंस इक्विपमेंट हैं वो 100 गुना, 1000 गुना, लाख गुना, इवन करोड़ गुना कीमत से बेचे जाते हैं और उसकी वजह से वो दुनिया में राज करते हैं। एक छोटा सा इजराइल है, यदि उसको खांसी आ गई, सर्दी आ गई तो सारे अमेरिका को बुखार आ जाता है। ये उनकी पावर है। ये फिनेंशियल पावर पूरे कंप्लीट बैक टू बैक कोऑर्डिनेटेड इफर्ट्स से बनी है। वो हम उनका एक चीज़ कॉपी करके नहीं बना सकते। ये आज जो मैं अपना वीडियो बना रहा हूँ उसमें मैं आपको बैक टू बैक सिंपल प्रोजेक्ट दे रहा हूँ, जिसमें आप कोई भी परिस्थिति हो, कोई भी गवर्नमेंट आए, कोई भी पॉलिसी हो, कौन सा भी वातावरण हो, तो भी हमेशा पैसा कमा सकते हैं। शहर में समस्या है गोबर की, आप वहाँ से गोबर उठाना नहीं चाहते क्योंकि कौन तकलीफ ले। अभी ये वेस्ट डिस्पोजल का सारी दुनिया में जो लोग इसमें काम करते हैं, करोड़ों, अरबों, मिलियन, बिलियंस, इवन ट्रिलियंस का धंधा है। ये आपको गोबर इकट्ठा करना है, उसका अपनी जगह पे वर्मी कंपोस्ट बनाना है। वो पहले वर्मी कंपोस्ट इतना बनाइए कि जो आपका कंजम्पशन हो, उस पर आप नेपियर लगाइए। वो नेपियर जब आपको पैदा हो गया तो आपको ड्राई डेयरी करना है। फिर बात समझ लीजिए आप कि आपको दूध निकाल के बेचना नहीं है, उसमें आप पागल हो जाओगे, कभी ज़िंदगी में आप पैसा कमाओगे नहीं। जो भैंस गाय बेचता है वही हमेशा मोटा होता जाएगा, आप कर्ज बाजारी हो जाओगे। आपको ड्राई डेयरी मतलब जो शहर में पशु 2-3 लीटर दूध देना शुरू हो जाता है, उसको उनका खाना पुसाता नहीं है, खाना उनको परवड़ता नहीं है, इसलिए वो बेच देते हैं। वो आज कसाई के पास जाता है, हम लोग हाथ पैर जोड़ के उसका मटन बेचते हैं फॉरेन को, और कोड़ियों के भाव में जाता है। वो आप लीजिए उसको, वो शहर में एक्सरसाइज नहीं मिलती है, हाई यील्ड के चक्कर में खाना देते हैं, इसलिए उसका स्वास्थ्य अच्छा नहीं होता है। हार्मोन के इंजेक्शन लगाते हैं दूध निकालने के लिए, इसलिए उसका स्वास्थ्य पूरा बर्बाद हो जाता है। आप यदि उसको खुले में लाएंगे, बढ़िया उसको डाइट देंगे, एक्सरसाइज करेंगे, तो 6 महीने में वो पशु हेल्दी हो जाएगा, तैयार हो जाएगा, नॉर्मल इंसेमिनेशन से, आर्टिफिशियल से नहीं। जब उसका वापस प्रेगनेंसी होगा तो एक हेल्दी पशु होगा। 6 महीने, 8 महीने, 1 साल समझ लीजिए, क्योंकि उसमें हो सकता है 10-20% फेल्योर हो, वो भी उनके गोबर से आपका पैसा वसूल कर देगी। वो आपको दुगना, तिगना, 4 गुना उसकी वैल्यू हो जाएगी। जो आप 10-20 हज़ार में, 25 हज़ार में भैंस लेके आओगे, वो आपको 1 लाख में आसानी से जाएगी। 2-5 हज़ार की गाय आपको आराम से 15-20 हज़ार में जाएगी। इसको हम पूरा बैक टू बैक आपको प्लानिंग करते हैं, पूरा तैयार करके देते हैं, कहाँ से लाना है, क्या करना है, पूरा आपको तैयार करके देते हैं। मार्केटिंग की व्यवस्था करते हैं कि लगाने से लेके आखिर तक आपको पैसा कब मिले, कैसा मिले, ये हम पूरा प्लानिंग करते हैं। इसके लिए आप ईमेल से हमको संपर्क करिए, हम आपको पूरा प्रोजेक्ट तैयार करके देंगे। आज के लिए इतना ही।